हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर शिवम यादव। आज आपको इस चैनल के थ्रू आप लोगों को चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 15 ऑफ स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी इजीली वे में, मतलब इस तरीके से समझाना चाहता हूं ताकि आप लोगों को 11 से 15 चैप्टर इजी लगे समझने में, क्योंकि 11 से 15 चैप्टर इज बेसिकली रीडिंग। आपको किस तरीके से उसको इजीली काउंटर करना है, आपको उसमें जो भी डाउट्स आ गए उसको क्लियर करना है, और उसके अलावा किस तरीके से आप लोग इजीली शॉर्टकट तरीके से समझ सकते हैं उसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने का काम, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियोस के थ्रू बताऊंगा। चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 15 सारे चैप्टर्स आज के दिन मैं कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो गाइस, नाउ विल बी मूविंग टू चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का नाम है फिर से इकोसिस्टम। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग ब्रीफली अबाउट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में देखिए, अब समझने के लिए क्या क्या है पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इकोसिस्टम में कुछ अगर याद करना भी हो तो सबसे पहले आपको ये याद करना होगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के अंदर आपको अलग अलग टर्म्स आने वाले हैं, जीपीपी, फिर एनपीपी, फालतू जीपीपी का फुल फॉर्म बेसिकली ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड मूविंग ऑन टू फर्दर एनपीपी। एनपीपी को आप नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हो। बस अगर आपको ये आता है, और आर एक और टर्म यूज होता है, एक फॉर्मूला है बेसिकली, आर इज बेसिकली द रेस्पिरेटरी लॉसेस, जो भी हम लोग गैसेस लूज करते हैं। अगर आपको ये आ चुका है इसमें, मतलब ये पहला वाला पार्ट क्लियर है। इस पार्ट के बाद में और भी आगे जब जाओगे तो इसमें भी अलग अलग चीजें आती हैं, जैसे व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी के बाद और भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी के बाद मतलब अगर कोई चीज को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सी सो तो बेसिक कंसेप्ट इज बेसिकली अगर आप किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको आपको डिकम्पोज भी करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट डिकम्पोज, आप जब किसी चीज को डिकम्पोज करते हो तो डिकम्पोजिशन इज बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें आप चीजों को ब्रेक करते हो। यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल अलग अलग पार्ट्स में कट हो जाता है, और अलग अलग नहीं, सो यू कैन जस्ट कॉल इट एज स्मॉल पार्ट्स। अ लार्ज मॉलिक्यूल इज बेसिकली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। ये आपका डिकम्पोजिशन हो गया। आप इसको डिकम्पोज भी बोल सकते हो या डिकम्पोजिशन आपके ऊपर है, बेसिकली दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, इसके अंदर और भी टर्म्स होते हैं। अब आगे जाओगे तो इकोसिस्टम के बाद आपको एक और टर्म दिया गया है जिसका नाम है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो ये बहुत ही बेसिक है, 10th स्टैंडर्ड से चलता आ रहा है। हाँ, देयर मे बी डिफरेंट टर्म्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन इट, बट द कांसेप्ट इज क्लियर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, या यू कैन से प्रोड्यूसर्स। सबसे बेस में जो रहेगा वो तुम्हारा प्रोड्यूसर्स रहेगा। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली द वंस व्हिच आर प्रोड्यूसिंग ऑटोट्रॉप्स, ग्रास। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर आपका प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, प्राइमरी के बाद में आपका सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद में कम्स द टर्शियरी वन। यही आपका एनर्जी फ्लो होता है, मतलब जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है दैट्स बेसिकली टू द प्रोड्यूसर्स और गिवन बाय द प्रोड्यूसर्स, एंड एज द एनर्जी गोज अप, जैसे जैसे एनर्जी आपका उल्टे डायरेक्शन में जाएगी, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, डिपेंडिंग अपॉन इट, ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर वो एनर्जी लूज किए जाएगी, मतलब दे लूज एनर्जी, दे टेंड टू डिसिपेट एनर्जी, और यू कैन से डिवाइड करना एनर्जी को। दैट्स ऑल। अगर आपको इकोसिस्टम में ये कंसेप्ट, और एनर्जी फ्लो के अंदर आपको आपका ये फ्लो चार्ट, बेसिकली जिसको हम एनर्जी फ्लो चार्ट भी बोलते हैं, एनर्जी फ्लो डायग्राम, ये आ गया तो आई थिंक आधा से ज्यादा पार्ट इसमें कवर हो चुका है। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, जैसे ही हम लोग इकोसिस्टम के बाद में एनर्जी फ्लो की बात करेंगे, तो एनर्जी फ्लो के अंदर ऑब्वियस ही बात है आपका एनर्जी का पिरामिड, या यू कैन से अ पिरामिड ऑफ एनर्जी व्हिच इज शोइंग द separation or the loss of energy as the flow goes upward. Now moving to another part of it, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये वाला सेक्शन आप कह सकते हो कि जब आपने जीपीपी और एनपीपी पढ़ा और आगे रेस्पिरेटरी लॉसेस पढ़ा, ये सारी चीजों में क्या हुआ है कि आपने लूज किया है और आपने एक वैल्यू फाइंड की है, बट एज वी मूव ऑन फर्दर देयर आर more concepts which are related to cycles, you can say nutrient cycle. सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा इस चैप्टर में, प्लीज मार्क इट डाउन एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर आपके पास दो साइकिल होता है, एक होता है फास्फोरस और एक होता है कार्बन।
कार्बन को C बोला जाता है, ARB बोला जाता है और ON भी बोला जाता है, माय बैड, कार्बन। ओके, तो फॉस्फोरस एंड कार्बन, आप जब फॉस्फोरस एंड कार्बन की बात करोगे तो फॉस्फोरन भी आपके बॉडी में एबंडेंट, द मोस्ट अमाउंट इज फाउंड इन योर बॉडी। तो कोई एक एलिमेंट अगर आपके बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मिलता है तो फॉस्फोरस होता है, और उसके बाद में कोई एलिमेंट अगर आपके बॉडी में परसिस्टेंट है या है इंपॉर्टेंट तो वो है कार्बन, क्योंकि कार्बन से ही आप बने हुए हो। दैट्स लाइक मिट्टी में आए हो और मिट्टी में ही। खैर, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, ये सारे कंज्यूमर्स हो गए। कंज्यूमर्स के आपके अलग अलग साइकिल हो गए, और उसके बाद में आपका न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है, आई कैन बोल्डली से कि जस्ट रीड करो। मतलब नॉर्मली मैंने क्या कहा था, चैप्टर नंबर 15 में भी यही कहा था, और अभी के चैप्टर में भी वही कहूंगा। दिस इज बेसिकली चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो है, चैप्टर नंबर 14 को भी आपको 2 से 3 बार रीड करना होगा। अगर आपने इसको 2 से 3 बार रीड किया तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपको डाउट्स आएंगे, एंड इफ यू हैव डाउट्स डेफिनेटली द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल। जैसे जैसे आपको डाउट्स आएंगे वैसे वैसे मैं उसे क्लियर करते जाऊंगा। सो आई वुड लाइक यू टू प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर अगेन एंड जस्ट रीड इट। मत करो, अगर आपको नींद नहीं है, वही बोल रहा हूँ, अगर आपको रात को नींद नहीं आती तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गो फॉर चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 डिपेंडिंग अपॉन द duration you want to be awake of, and that's it. So guys, if you have any doubts, please do let me know. There are some difficult words which I have not mentioned in the video, but I would like to see if you guys are like really reading, or you guys are actually trying to do what I'm trying to say. मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आप करो तो वो अच्छी बात होगी। और that's it इस चैप्टर के लिए। आई गेस इससे ज्यादा और भी कुछ समझाने जैसा नहीं है, बट if you guys have any doubts, please do let me know in the comment section. Thank you so much.